हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेटा क्या असेस कर रहा था, हमने मलाई मार्केट में बात किया था, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, कल मार्केट कैसा रहेगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी में उसकी बात करेंगे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग यूज ये चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। आज हमने क्या डिस्कस किया उसकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। लाइव मार्केट, देखिए लाइव मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट के लिए, क्योंकि भी ऐसा सिनेरियो है कि मोस्ट ऑफ द पोजिशंस लाइव मार्केट में होते हैं क्लोज। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखिए 24,180 सपोर्ट था, हमने मैसेज किया, थोड़ा सा लेट मैसेज किया, लेकिन ये सपोर्ट अगर आप देखें 11:38 से ब्रेक नहीं हुआ। पूरी मार्केट में अगर आप देखें जो सपोर्ट था 180 174 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट उसके बाद से ऊपर 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 ऐसा रहा। तो ये सपोर्ट आपको, रेजिस्टेंस हमारा 24,280 था, और मार्केट एक बार 280 टच करेगा ऐसा हमने मैसेज किया था ग्रुप में कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो 280 टच करेगा रेजिस्टेंस तक। अगर आप देखें नेक्स्ट अपसाइड अप टू 280 24,280 10:12 पे वो मैसेज था। और अगर आप हाई देखें मार्केट का तो लगभग 10:15 पे, और यहीं तक आपको रहा। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि मार्केट में क्या पोजीशन बन रहा है, यानी बड़े प्लेयर क्या पोजीशन यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था अभी। बुलिश ओनली विल अपडेट इन 10 मिनट्स, रेजिस्टेंस 24,280 रेजिस्टेंस वीक, नेक्स्ट आफ्टर 24,280 24,280 रेजिस्टेंस, 22 सॉरी 24,180 यहाँ पे सपोर्ट था। यहाँ पे हमने मार्केट में ऐसा पोजीशन बनाई थी। तो लाइव का मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब डेटा क्या सेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेटा की बात करूं कि क्या पोजीशन आज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बनाई गई है। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर, अगर मैं ऑप्शंस में एंड फ्यूचर में, रिटेल ट्रेडर फ्यूचर में अभी भी यहाँ पे क्या है, 1,41,000 1,30,000, थोड़ा सा उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बुक किया, शॉर्ट इनिशिएट किया। डीआई यहाँ पे क्या है, बुलिश। एफ आई बेरिस थे, अभी भी इनके पास 2 लाख पोजीशन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद जो शॉर्ट है वो क्लोज कर रहे हैं। और हमने अक्सर देखा है कि जब ये शॉर्ट क्लोज करते हैं उसके 10x कॉल बाई करते हैं। यानी इन्होंने अगर 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे क्लोज किया तो 1,50,000 के करीब उन्होंने कॉल में पोजीशन बनाई होगी आज, और वो इंट्राडे में क्लोज भी कर दिए होंगे। और यही मार्केट में दिखता है, ये आपको डेटा की एक स्ट्रेटजी है, डेटा की खासियत। अगर ओवरऑल देखो रिटेल ट्रेडर डीआई पुलिस, एफआईआई प्रो यहाँ पे न्यूट्रल है, एफआईआई बीएक्स इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं, ओवरऑल बुलिश है। डीआई भी यहाँ बेरिश है, शॉर्ट पोजीशन क्लोज किए। एफआईआई बोथ साइड एक्टिविटी क्लोज किए हैं, और प्रो ने थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई। तो ये मार्केट में अभी क्या है कि देखिए नेक्स्ट इसके बाद से मंथली एक्सपायरी होगा, तो यहाँ पे पोजीशन मैक्सिमम धीरे धीरे फ्यूचर में भी क्लोज होंगे। तो मैं ऑप्शंस की बात करूँ, रिटेल ट्रेडर के पास 52,000 ही कॉन्टैक्ट्स था, इधर 4,54,000 पुट की सेलिंग थी, बुलिश थी। आज उन्होंने क्या किया, 4,59,000 कॉन्टैक्ट्स बाइंग किया कॉल की, 4,33,000 कॉल की सेलिंग की, नेट टू नेट 26,000 कॉल की बाइंग। पुट साइड एक्टिविटी इन्होंने इक्वल रखा, यानी पुट की बाइंग भी हुई है, पुट की सेलिंग भी हुई है। लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पुट की सेलिंग की हुई है। ये एक यहाँ पे बुलिश सिनेरियो बता रहा है। ओवरऑल भी इनके पास बुलिश पोजीशन पड़ा हुआ है। एफआईआई 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी नेट टू नेट यहाँ पे कॉल बाइंग क्लोजिंग, कॉल की थोड़ी सी सेलिंग, पुट साइड इन्होंने क्या किया, पुट की भी सेलिंग। तो यहाँ एफआईआई दोनों साइड हैज पोजीशन बनाया, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवरऑल इनके पास बेयरिश पोजीशन है। और प्रो ने क्या किया कि जो उनके पास 97,000 कॉन्टैक्ट्स कॉल की बाइंग थी, उसमें से उन्होंने कॉल की थोड़ी सी बाइंग की, कॉल की सेलिंग 12,000 उन्होंने बढ़ा दिया, और पुट साइड थोड़ी सी बाइंग कर ली यहाँ पे 17,000। तो प्रो यहाँ से आरओसी के डेटा पे थोड़ी सी बेरिश नजर आ रहा है। नेट टू नेट यहाँ इसके देखें तो इक्वल पोजीशन है, यानी प्रो अभी भी ऊपर मार्केट इतना आया, फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर है। तो ये अपनी पोजीशन 50-50 अभी रख रहा है।
यानी दोनों साइड की 55। तो प्रो को मैं यहाँ पे न्यूट्रल मानता हूँ। FII भी यहाँ पे कल के लिए थोड़ी सी न्यूट्रल पोजीशन है। रिटेल ट्रेडर यहाँ बुलिश है। ओवरऑल बियरिश पोजीशन है। तो मार्केट आपको हमेशा ऊपर मिलता है तो वहाँ पे पोजीशन बुक कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है दोस्तों। ओवरऑल अभी देखिए क्रूड ऑयल का कीमत थोड़ा प्राइस कम हुआ है तो मार्केट थोड़े से ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें निफ्टी जो प्रीमियम के आधार पे न्यूट्रल बता रहा है। 4852 24 231 के पास क्लोजिंग है यहाँ पे 6 पॉइंट 221 497, यानी हमारा शॉर्ट करिंग पॉइंट थोड़ा सा ऊपर बता रहा है। बाकी प्रीमियम यहाँ पे क्या है, थोड़ा है न्यूट्रल ही, आपको प्लस माइनस 30-40 पॉइंट्स के रेंज में बता रहा है। सेम बैंक निफ्टी भी 5644 यहाँ पे न्यूट्रल। निफ्टी फिनेंस भी यहाँ पे मान सकते हैं और मिड कैप भी। तो ओवरऑल प्रीमियम के आधार पे यहाँ पे बुलिशनेस या बेरिशनेस नहीं। अब राइटर क्या है कि राइटर थोड़े से कॉल में बैठे हुए 6371 ये कॉल में राइटिंग हुई है। बार दोनों साइड है तो यहाँ पे स्लाइटली मैं राइटर के आधार पे बेरिश मानता हूँ निफ्टी को। निफ्टी बैंक भी 68 पर लिखे, बाय भी यहाँ पे पुट में, तो बैंक निफ्टी थोड़ी बेरिश है। निफ्टी फिनेंस में भी राइटर कॉल में, बार पुट में बेरिश, मिड कैप यहाँ पे न्यूट्रल। ये चारों इंडाइसेस में निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिनेंस एज पर राइटर थोड़े से हैं। तो मार्केट आपको अगर ऊपर में मिलता है एक बार वेट करने की जरूरत है, हो सकता है थोड़ी नीचे इनकी पोजीशन क्लोज हो, उसके बाद से फिर मार्केट में एक मोमेंटम मिले जो लाइव में अपडेट होगा। तो फिलहाल अभी इसकी अगर मैं सपोर्ट की बात करूं 24,180 ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 2480 का यहाँ पे नेक्स्ट डाउन साइड का टारगेट है। अप साइड 24,341 नेक्स्ट जो 280 है रेजिस्टेंस, इसके बाद 341 रेजिस्टेंस, ये हमारे कल के लिए लेवल होंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस ऊपर में ये लेवल जो 56,557 का ये रेजिस्टेंस है, ये क्लोज करेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल 56,000 का सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा 55,670 का यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ अगर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स यहाँ पे देखें दोस्तों, जो होता है ना करो या मरो, यानी क्रूशियल लेवल में है। यहाँ से सेंसेक्स अगर ऊपर निकलता है 78,250 के ऊपर तो एक अच्छा मोमेंटम 79,000 की तरफ चला जाएगा सेंसेक्स, नहीं तो फिर 77,485 का यहाँ पे डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी रहेगी सेंसेक्स में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारा नेक्स्ट निफ्टी फिनेंस का, निफ्टी फिनेंस भी 26,556 का रेजिस्टेंस है, ये क्लोज करेगा तो ऊपर साइड में एक अच्छा स्पेस है। और सपोर्ट में भी 26,400 का सपोर्ट, 26,176 का यहाँ पे सपोर्ट फाइनल है। मिड कैप भी यहाँ एक रेंज में रुका हुआ है और सपोर्ट इसका कहीं नजदीक नजदीक है जो 13,552 का, रेजिस्टेंस 13,619 का, ये ब्रेक करेगा तो फिर 13,900 की तरफ मोमेंटम होगा। FII 2 दिन से कैश में सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आज इनकी कैश की सेलिंग हुई है लेकिन बाइंग नहीं है, बहुत ही कम। ऐसे इनका देखिए सेक्टर रोटेशन यहाँ चल रहा है दोस्तों, कहीं एक सेलिंग करके दूसरे सेक्टर में बाइंग हो रही है। कैश का डेटा इनका भी स्लाइटली न्यूट्रल मान सकते हैं, सब टेलीग्राम चैनल पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों व्हाट्सअप जो है वो सब कुछ 5 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके। डिस्क्लेमर वही है कि जो भी हमने भी बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवरेस्ट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता।